राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और उनकी लाइफ में अभी क्या क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है ना, सभी चीज़ें देखेंगे। मिक्स एनर्जी रहने वाली है। ओके, किंग ऑफ कप्स, द मून की एनर्जी निकल के आई है। फिर किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं दूसरी डेक से। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, माइंड, कैसे कैसे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके पार्टनर के। चलो एक और देख लेते हैं। ओके ठीक है। ओ, इसके नीचे एक और कार्ड्स है। ठीक है, चलो इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। 6 कार्ड्स हो जाएंगे फिर। ओके चलो, ये अपने आप ही निकल के आ गया। इसको यहाँ रख देते हैं। ये भी अपने आप निकल के आए हैं 2 कार्ड्स, इनको भी यहाँ रख देते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ तो पक्का यहाँ पर क्लियर है कि आज की जो रीडिंग हो रही है ना, वो कर्मा से रिलेटेड होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 कार्ड्स एक साथ निकल के आए हैं और ये अपने आप निकल के आए, मैंने नहीं लिए हैं। एक है पास्ट लाइफ कर्मा और एक ब्लैंक कार्ड है। ये पूरी तरीके से ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरी काला काला है, पूरा खाली है। और 5 नंबर की एनर्जी इस कार्ड के अंदर। और 5 नंबर की एनर्जी जैसे कि आपको पता है कि हमेशा चेंज को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है ना। 5 नंबर वाला इंसान भी कभी भी एक जैसा स्थिर रह ही नहीं सकता। हर थोड़ी टाइम में कुछ समय बाद उसको चेंजेस चाहिए। जैसे मेरा खुद का नंबर 5, ठीक है ना, 5 जैसे 5 जनवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, 5 नंबर की एनर्जी है। मैं अपने घर जो सामान है ना उस उठा के उधर दूसरी जगह रख दूंगी। फिर 2-3 महीने निकलेंगे, फिर उठा के वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दूंगी। सेटअप चेंज करती रहती हूँ, एक जैसी मैं रहती ही नहीं हूँ। चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक 5 नंबर वाली एनर्जी जो निकल के आई है, कुछ स्पेशल रीडिंग होने वाली है। ध्यान से सुनना। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करना, ताकि आपके क्वेश्चन को, आपकी जिज्ञासा को मैं क्लियर कर सकूँ। और अगर रीडिंग समझ में आती है तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स को, अपने गार्जियन एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोले। आप इस एनर्जी को क्लेम करें, आज की रीडिंग को क्लेम करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग कार्ड है द मून। द मून की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है। ओके, द मून की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है माइंड ने। यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो रिलेशन रहा है, ठीक है, जो भी रिश्ता रहा है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप GF-BF हो, कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन मैं ये आपको पास्ट से रिलेटेड बातें बता रही हूँ, मतलब इसी जन्म की थोड़ी पुरानी बात बता रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशन जब बहुत अच्छा चल रहा था ना, तो आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आया, आपके पार्टनर का जो दिमाग है ना पूरी तरीके से घुमा दिया, पूरी तरीके से घुमा दिया। देख रहे हो इस इंसान की शकल, इतना हक्का बक्का हो गया ये इंसान, इसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेरे लिए सही है। जो ये इंसान मुझे बता रहा है, जो कि न्यू पार्टनर है या जो कि थर्ड पार्टी है, वो सही है, या फिर जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी लाइफ में एक सोलमेट बन के आई है, या कहते हैं एक एंजल्स बन के आई है, वो सही है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके पार्टनर का माइंड है ना घुमा दिया गया था, जिसके कारण से क्या हुआ कि चीज़ें खराब होने लग गई। और इस हद तक खराब होने लग गई कि आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन आपके साथ बनी थी ना, इसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि आपको और आपके पार्टनर को दोनों को एक कार्मिक रिलेशन सीखने थे, एक कार्मिक
कहते हैं ना बैगेज को कंप्लीट करना था, यहाँ पर लेसन सीखने भी थे और कार्मिक बैगेज को कंप्लीट भी करना था। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई, ठीक है ना, आपकी दुश्मन बन के, वो थर्ड पार्टी एक तरीके से आपकी दोस्त थी, जिसने कि आपकी एनर्जी को हाई लेवल पे लेके गई है। अगर थर्ड पार्टी नहीं आती, आपके पार्टनर आपको ट्रिगर नहीं करते, तो फिर आप आज भी वैसे ही रहते जैसे कि आप पहले थे। अब आप काफी स्ट्रोंग हो गए हो, काफी आपकी एनर्जी स्ट्रोंग हो गई हो, आप आपकी हायर सेल्फ से मिले हो, आप सेल्फ लव में आए हो, आप अपनी खूबियों को पहचानना सीख गए हो। पहले आपको नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर है। उस चीज को आप नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में थे। और डिवाइन क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि इसकी लाइफ में एक मतलब इसकी लाइफ अब चेंज होने वाली है, या इसकी लाइफ में अब चेंजेस का समय आ गया है, अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जब ये अपने सोल पर्पस को समझे, अपनी जर्नी को समझे, तो फिर डिवाइन क्या करते हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। और क्या करते हैं, उनकी लाइफ में या तो थर्ड पार्टी को भेज देते हैं, या फिर पार्टनर के द्वारा इतना खतरनाक ट्रिगर दिया जाता है जिससे कि आप पूरी तरीके से हिल जाते हो, है ना। और फिर स्टार्ट होती है आपकी अवेकनिंग प्रोसेस, फिर स्टार्ट होता है आपका, कहते हैं ना, स्कूल स्टार्ट हो जाता है आपका। और स्कूल के हेडमास्टर कौन रहते हैं, डिवाइन रहते हैं। वो आपको सिखाते हैं, लेसन सिखाते हैं बहुत सारे, आपको प्लस आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर के द्वारा आपको ट्रिगर दिया जाता है, लेकिन लेसन आपके पार्टनर भी सीखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को इस तरीके से गुमराह कर दिया गया था, दिमाग भ्रष्ट कर दिया गया था, या कंफ्यूज कर दिया गया था कि आपके पार्टनर चीज़ों को नहीं समझ पाए। और उस वक्त उनको एक गो विद फ्लो में आपके पार्टनर बहते रहे। उनको नहीं समझ पड़ रहा था कि मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ, किसके साथ सही कर रहा हूँ, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, कुछ भी समझ नहीं पड़ रही थी आपके पार्टनर को, ठीक है। लेकिन जब ये इस स्टेज से आपके पार्टनर बाहर आ गए, तब क्या हुआ, आपके पार्टनर को आपकी याद आने लग गई, ठीक है। आपकी याद तो देखो उनको आनी थी, क्योंकि आप आपके पार्टनर के साथ एक सोल कनेक्शन में हो। आपके पार्टनर, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि इस कार्ड से भी क्लियर हो रहा है। ये मैं बाद में क्लियर करूंगी, पहले ये कार्ड्स क्लियर कर लूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके कारण से आपको ऐसा लगा कि ऐसा फील होता होगा आपके पार्टनर के साथ कि आपका पार्टनर के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। आप दोनों की ट्विनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ें आपको समझ में आती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल होने लगे। इमोशनल होने लगे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन अब एकदम से आके कैसे बोल देंगे कि वो चीज़ें कि भाई मैं सही करना चाहता हूँ। उनको आपकी याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन एक्शन कैसे लें। एक्शन लेने में तो फिर यही होगा ना कि ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर इतना ज़्यादा ईगो भर दिया गया था डिवाइन के द्वारा। ये कह सकते हैं कि उनमें इतना ज़्यादा ईगो आ गया था, जिसके कारण से वो अपना ईगो हर्ट करना ही नहीं चाहते थे, है ना। बहुत ज़्यादा उनके अंदर ऐसी एनर्जी आ गई थी कि मैं क्यों झुकूं। हाँ, याद बहुत करते थे आपको, लेकिन झुकना मंजूर नहीं था। आपकी याद से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उन्होंने क्या करा, बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। कभी उससे बात करे, कभी उससे बात करे, कभी उससे बात करे, या फिर अपना मन जो है वो काम में लगाना स्टार्ट कर दिया। अपना जो गोल होता है ना, वो उन्होंने चेंज कर दिया। पहले आप उनका गोल आप थे, फिर उनका गोल क्या हो गया, करियर हो गया, पैसा हो गया, है ना। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा आपके पार्टनर इन्वॉल्व होने लग गए। देखो यहाँ पर भी पैसा ही पैसा दिख रहा है, ठीक है ना, इस व्यक्ति पे पैसा ही। लेकिन उन्होंने अपने करियर पे बहुत फोकस किया, पैसों पे बहुत फोकस किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। लेकिन उनका जो मन था ना, वो पीछे ही रहा। वो आपकी एनर्जी से, आपकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पाया आपके पार्टनर। और जिसके कारण से क्या हुआ, आपके पार्टनर ने इतना बर्डन ले लिया, इतना बर्डन ले लिया कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। सब कुछ था उनके पास थर्ड पार्टी थी, ठीक है ना, जो कि उनको आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी बहुत प्यार करती है। थर्ड पार्टी थी, पैसा था, करियर था, फैमिली थी, सब कुछ थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बर्डन, इतनी टेंशन आपके पार्टनर ने ले ली थी। एक सेकंड, माइक मेरा बंद हो गया क्या? एक सेकंड। यस, मेरा माइक बंद हो गया था। हो सकता है आपको वॉइस थोड़े टाइम के 5-7 मिनट की वीडियो क्लियर ना आई हो, सॉरी उसके लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीजें हुई कि आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा बर्डन ले लिया, तो उन्होंने क्या करा, डबल फेस करना स्टार्ट कर दिया। आपके साथ रिलेशन में उन्होंने डबल फेस स्टार्ट कर दिया। मन में तो उनके बहुत प्रेम, बहुत ऐसा कि चीजें सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आपके सामने उन्होंने क्या करा, ईगो दिखाया। और यही साथ के साथ आपके पार्टनर की क्या चलती रही, अवेकनिंग चलती रही। कहीं ना कहीं वो डिवाइन को मानने लग गए, समझने लग गए। और डिवाइन के द्वारा वो होता है ना कि एक ऐसे संकेत मिलना जिससे कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा कि डिवाइन कुछ मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन कुछ बताना चाह रहे हैं, मतलब डिवाइन की तरफ उनका भरोसा बहुत होने लगा। और फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने करा आपकी तरफ फोकस। क्यों? क्योंकि वो ये चीज समझ गए थे। अभी करंट की जो सिचुएशन है ना, वो यही है कि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ फोकस कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपके साथ चाहते हैं सेलिब्रेशन, सक्सेस, उत्सव, प्यार, मोहब्बत, खुशियां। और इसके लिए आपके पार्टनर ने क्या करा कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करा जो कि आपके रिलेशन को आगे लेके जा सके। ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति था ऐसा इंसान जो कि जिसको रिश्तों का अनुभव बहुत था। साथ में ये जो दिखाई दे रहा है, ये है इंट्यूशन पावर भी, कि इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट करा आपके पार्टनर ने। और जब इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट करा ना, तब उनको चीजें समझ में आने लगी कि आप ही उनके ट्रू लव हो, आप ही उनके ट्रू लव हो। अब इन सब सिचुएशन में बीच में हो क्या रहा था, यहाँ पर हो रहा था आपके पार्टनर का कर्मा रिलीज। ठीक है ना, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, अभी यहाँ पर आ चुकी है। बीच में क्या हुआ, ये सब कुछ ये बीच में हुआ, आपके पार्टनर का कर्मा रिलीज हुआ ही है। ठीक है ना, और कर्मा रिलीज होने के कारण ही आपके पार्टनर धीरे धीरे आपके पास आने लग गए। धीरे धीरे कर्मा रिलीज होने लगा, धीरे धीरे आपके पास आने लग गए। और इस बीच में आपके पार्टनर ने बहुत सारे लेसन सीखे, और इस बीच में आपने भी बहुत सारे लेसन सीखे। ठीक है ना, आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करके रखा आपसे। रीजन कुछ भी हो सकता है जो कि कार्मिक है वो रीजन। ठीक है, जिम्मेदारी हो सकती है, परिवार हो सकता है, और थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर आपको कभी भूले नहीं। 2 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है, आपको लेके हमेशा इमोशनल रहे, उनका दिल हमेशा आपको याद करता रहा, हमेशा आपके लिए रोता रहा। लेकिन यहाँ पर कार्मिक बंधन में फंसे होने के कारण से, कुछ लेसन कार्मिक सीखने के कारण से क्या हो रहा था कि वो ईगो में आ रहे थे और एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन हमेशा आपके सपने देखना, आपके बारे में सोचना, आपके ड्रीम देखना, और ये चीजें अब करंट में आपके पार्टनर को भी समझ में आने लग गई है कि आपके साथ आपके पार्टनर का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ तो है ऐसा जिसके कारण से मैं इस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहा हूँ, या इस व्यक्ति को नहीं भूल पा रही हूँ। ऐसा कुछ तो कारण है जिसके कारण से हम दूर रहकर भी एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे का खिंचाव फील करते हैं, टेलीपैथी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये आपके पार्टनर को अब चीजें समझ में आ रही है कि कुछ न कुछ तो क्या है, दाल में काला है। ये चीजें अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि जब आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आने लगेगी ना, तभी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। अगर आपके पार्टनर को चीजें समझ में नहीं आ रही ना, तब आप चाहे कितना ही उनको समझा दो, उनको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या एनर्जी बन रही है कि आपके साथ आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ऐसा कनेक्शन है जिसमें कुछ कार्मिक बैगेज लेके आए हैं, कार्मिक कर्मा लेके आए हैं, जो कि अब धीरे धीरे रिलीज हो गया है। देख लो यहाँ पर कितना डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क है। लेकिन जैसे गिरगिट कलर बदलता है ना, वैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कर्मा रिलीज हो रहा है, और अंधेरे से उजाले की तरफ यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे देखो फेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का कर्मा रिलीज हो रहा है। और ये कर्मा रिलीज होने के कारण से ही आपके पार्टनर जो अब तक पूरी ब्लैंक स्थिति में थे, जिनको ये शायद ये कार्ड कल की रीडिंग में भी आया था। हाँ, क्योंकि अभी ये इस टाइप की ही रीडिंग कंटिन्यू आएगी, जो कि एक सीरीज बनी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का क्या हुआ, अब पूरी तरीके से ब्लैंक थे, और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, और वो आपको लेके क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर का, और देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, आपको लेके क्या चल रहा है। देखो उनकी लाइफ में तो जो भी कर्मा उनको रिलीज करना है वो तो करेंगे ही सही, वो चीजें तो सारी फेस करेंगे, लेकिन आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है ना, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आपके बारे में क्या एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। यस, आपको तो एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खूबसूरत। द स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर,
कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका कहीं ना कहीं नेम फेम बढ़ रहा है, लोग बाग के बीच में आपकी पहचान बन रही है, आपको आपकी लाइफ में चेंज आया है। और ये जो चेंज आया है ना आपकी लाइफ में, ये आया है जब आपने अपनी जर्नी को समझना स्टार्ट किया, जब आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जब आपने अपनी जर्नी को समझा ना, तब अपने आप को अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अपने ऊपर फोकस हुए आप मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि पर्सनल रीडिंग करवाए थे, वो आई थिंक मेरे पार्टनर के साथ ये है, मेरे पार्टनर के साथ ये है, लेकिन जब उनको उनकी जर्नी के बारे में पता चला, उन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा, तो आज वो खुद आज उनके खुद के चैनल है, पता है, आज उनके खुद के यूट्यूब चैनल है, और वो खुद अब रेकी सिखा रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, जो कि कभी किसी समय में मेरे पास एक सिंपल वे में एक रीडिंग करवाने आए थे, ठीक है ना। धीरे धीरे उनको गाइड किया, उन्होंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, उन्होंने नॉलेज गेन करना स्टार्ट करा, और आज वो खुद इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आता है? ये परिवर्तन आता है कि जब डिवाइन टाइमिंग आता है, तब भगवान क्या करते हैं कि जर्नी को पहचानना सिखाते हैं वो, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है? ये एक होता है ट्रिगर के माध्यम से। सबसे पहले आपकी लाइफ में आता है एक ट्रिगर, और वो ट्रिगर के कारण ही जो आपको झटका लगता है, उससे आप क्या करते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में अगर अभी करंट में कोई ब्लॉकेज है, जैसे मान लो करियर में कोई ब्लॉकेज आ रही है, शादी में कोई ब्लॉकेज आ रही है, या फिर अब आपके पार्टनर से रिलेटेड रीयूनियन में कोई ब्लॉकेज आ रही है ना, तो उन सब का एक ही रास्ता है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी को समझना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितना आप स्पिरिचुअल जर्नी को समझोगे, जितना आप अपने आप को समझोगे, जितना आप खुद पे वर्क करोगे, जितना आप अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा रखोगे, उतना ही आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेज है वो सब रिलीज होती जाएगी, वो, ठीक है ना। 2 कार्ड और लूंगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। यस, और फिर आपकी लाइफ में क्या आएगा? सक्सेस ही सक्सेस आ जाएगी। अगेन सक्सेस, देखो मैंने 2 बार कहा ना, सक्सेस ही सक्सेस आ जाएगी, तो 2 सक्सेस के कार्ड निकल गए कि फिर आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपके लिए तो चीजें बहुत पॉजिटिव है। हाँ, अगर आज भी कोई व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर लो एनर्जी में है, तो ये समझ लो कि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं यहीं पर हूँ, यहाँ नहीं आऊँ और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको एक एक स्टेप पार करते करते ही यहाँ तक आना पड़ेगा। और जो मेन स्टेप है आपका, वो है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना बहुत ही जरूरी हो। आपको अपनी जर्नी के बारे में जानना, समझना और उस पर वर्क करना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आप यहाँ पर पहुंचोगे। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की सिचुएशन देखी जाए, करंट सिचुएशन आपको लेके देखी जाए, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा एम्प्रेस एनर्जी में समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, नेम फेम आपकी लाइफ में हो रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये सारी चीजें आपके पार्टनर को आपके लिए फील हो रही है, और यहाँ पर आपके पार्टनर का कर्मा रिलीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की जैसे दिख रही चाबी, ऐसी चाबी आपके पार्टनर को मिली है, जो कि वो ट्रिगर ही है ना। खुश होने की जरूरत नहीं है कि कोई खजाना मिल गया, नहीं, वो ट्रिगर ही है। इतने ट्रिगर पर मिले हैं आपके पार्टनर को भी, जिससे क्या हो गया कि उनका कर्मा रिलीज हुआ। और कर्मा रिलीज हुआ तो फिर क्या हुआ, इधर आपने अपने ऊपर काम किया, इधर पार्टनर का कर्मा रिलीज हुआ, तो फिर क्या हुआ, अब आपके पार्टनर तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, चीजों को वापस सही करने के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, और एंड करके यही होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे और आपका वापस से रीयूनियन होगा, ठीक है। ये रीयूनियन होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा आपका, ये परमानेंट रीयूनियन होगा, या ये अब अवेकनिंग खत्म हो गई, या अभी दोनों मिलके और अवेकनिंग बाकी है, वो सब एक बात की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो चीजें निकल के आई है वो यही है कि फिर आपकी लाइफ में क्या हो जाएगा, आपके पार्टनर से रीयूनियन हो जाएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। अब यहाँ पर बहुत दिन हो गए प्रश्न नहीं देखा है ना, अपने मन में कोई भी प्रश्न सोचे, कोई भी प्रश्न सोचे। मैं 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ, 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं आंसर यस है कि नो है। अपनी अपनी पाइल का चुनाव करना, अपनी अपनी पाइलों का चुनाव करना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ओके।
फिर पाइल नंबर 4 और एक और आया पाइल नंबर 5। ठीक है, जल्दी से अपनी पाइलों का चुनाव कर ले। देखते हैं आपके मन में जो भी प्रश्न है उसका आंसर यस है कि नो है। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं आंसर। देखो यहाँ पर डिवाइन आपको कंटिन्यू मैसेज दे रहे हैं, कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो। इसलिए यहाँ पर आपको क्या है कि उम्मीद तो बननी भी है कि चीजें सही होगी, लेकिन आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ बेटा, है ना, एक्शन लो। एक्शन लोगे ना तो ही तुमको ये जो कप्स है ना, ये जो तुम सोच रहे हो ना, जो तुम्हारे मन में ख्याल है, वो तुमको तभी मिलेंगे। एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं। यस, आपके लिए आंसर यस है, क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। जैसे मैंने कहा है कि आपके पार्टनर का भी कर्मा बैलेंस हुआ है, आपका भी कर्मा बैलेंस हुआ है, तो यहाँ पर आंसर यस है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, देखते हैं आंसर यस है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, या जो भी चीजें आपने सोची है वो अब आपको मिल रही है। यहाँ पर जैसे भोलेनाथ जी की रेमेडी निकल के आई है, आप ओम नमः शिवाय करें। और वैसे भी अभी सावन आ रहा है, ठीक है, आ क्या रहा है, सावन लग गया है मतलब, ठीक है ना, तो आज से ही लगा है, पर बहुत से लोग कल से मानेंगे। तो सावन आ गया है, तो आप भोलेनाथ जी की यहाँ पर उपासना करें, जल चढ़ाए भोलेनाथ जी को, तो जो भी हल्की फुल्की रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आंसर यस है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 का चुनाव करा है, यस, आंसर यस है। कुछ कार्मिक रीजन के कारण से आपको डिले हो रहा था चीजों में, जो कि आपने प्रश्न पूछा है, लेकिन अब फिलहाल आंसर यस है। ठीक है ना, यहाँ पर 5 देखते हैं। फिलहाल के लिए नो है। क्यों नो है? इसलिए नो है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, सिर्फ बर्डन ले रखा है, बर्डन। यहाँ पर सबसे पहली रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ। सूर्य देव को जल चढ़ाना स्टार्ट करो। और देख लेती हूँ, 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ, डिवाइन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ओके, यस, यही चीज मेरे को लगी थी और आ गया। ये वाला कार्ड मुझको लग ही रहा था। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत ज्यादा बर्डन ले रखा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप फ्रीज हो गए हो, एक जगह जम गए हो, बहुत दुखी हो रहे हो। यहाँ पर आपको नॉलेज गेन करने की जरूरत है। जिस भी चीज को लेके आपने ये कार्ड्स चूज करा है, ठीक है ना, जो भी प्रश्न है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। आप जो एक स्टक एनर्जी में आ गए हो ना, इस स्टक एनर्जी में से आपको बाहर आने की जरूरत है। और वो कैसे आओगे? देखो, स्टक एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है। देख रहे हो, ये आप और ये अंदर आपकी जो आत्मा है ना, वो अवेकन हो रही है। तो आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर आने की जरूरत है। यहाँ पर भी देखो भोलेनाथ जी बने हुए हैं, तो आप भी ये सावन कर लो, जिससे भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना, उनको ओम नमः शिवाय का जप करना, ये चीजें आप भी कर लो, ये आपके लिए भी सही है। 7 नंबर का कार्ड निकल के आया है जो कि स्पिरिचुअलिटी को बताता है, तो ये रेमेडी आप भी कर लो, आपके लिए सही है। तो यहाँ पर आपको इस बर्डन से बाहर निकलना है, स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है। और वो कैसे निकलोगे आप? वो नॉलेज के द्वारा ही निकल सकते हो। ठीक है, जब आपकी अवेकनिंग पूरी हो जाएगी ना, तब क्या हो जाएगा, ये आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो आपके पास होगा। ठीक है, चाहे ये पार्टनर हो, चाहे पैसा हो, चाहे करियर हो, चाहे खुशियां हो, जो भी आप सोचना चाहते हो वो आपके पास होगा। ठीक है, तो इस बर्डन वाली एनर्जी से, इस स्टकनेस वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, नॉलेज गेन करना है, उससे रिलेटेड अपनी अवेकनिंग करनी है। ठीक है, और फिर आपकी लाइफ में होगा चेंज, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।